गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फैक्स करंट में गाइस। आज डेट है कितनी, 1 अगस्त, मतलब कि आज हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और आज से आपने क्या करना, आप सभी ने जो है दोबारा से अपनी वोकेब को जो उसने नहीं शुरू करी उसको आज से शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि कल पे कभी भी नहीं टालना चाहिए। किस पे, मतलब कि जो टुमारो है उस पर कभी भी टालना नहीं चाहिए। डेली 5 वोकेब हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं और वो भी 8 o'clock पर। ठीक है, क्लास मिस नहीं होती। 7 डेज आती है क्लास। ठीक है, और जो है एक वीक में जो है वोकेब की क्लास आती है जिसको हम रिवीजन कहते हैं। ठीक है, उसको भी आपने देखना नहीं भूलना। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप सभी को पता है एक जो है 9 के नाम का स्टडी चैनल है हमारा। ठीक है, वहाँ पर हम करंट अफेयर डालते हैं। क्या डालते हैं? करंट अफेयर डालते हैं, जो कि डेली टॉप 10 न्यूज़ होती है, और उन सभी को भी आपने देखना ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर आपकी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। ठीक है। सो अब क्या करते हैं, अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है, देख लीजिए। अपोर्शन। क्या है? अपोर्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, किसकी फॉर्म में दिया हुआ? अपोर्शन को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन की फॉर्म में दिया हुआ। मीनिंग है बाँटना। अब बाँटने का मतलब होता है वितरण करना। ठीक है, और जो डिवाइड, भाग करना, उसके विभाजित करना। मीनिंग देखते हैं। टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट पोर्शंस ऑफ अ होल। एक पूरे के भाग को, मतलब कि ये कह रहा है टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट पोर्शन ऑफ होल। एक पूरे भाग को, पूरे भाग को जो है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरीके में, उसमें मतलब अलग अलग लोगों में तो बांट दिया जाए, मतलब सब में बांट दें, उसको वितरण कर दें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, केक। क्या लेते हैं? केक लेते हैं, बर्थडे बॉय का या बर्थडे गर्ल का। ठीक है, उसको जब मतलब उसको मतलब कि सेलिब्रेट किया जाता है, सभी को मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिवाइड, मतलब डिवाइड किया तो उसके भाग किया जाता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब कि वितरित किया जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सिनोनिम से डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है क्या? विभाजित करना, अलग करना। ठीक है, यहाँ पर अलग कर दे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बाँटना। सो इन दोनों वर्ड में अंतर है। ठीक है, अंतर कब पता लगेगा? जब इसको आप एग्जाम्पल में यूज़ करोगे। डिवाइड का मतलब होता है भाग करना, विभाजित करना, अलग अलग करना, और वितरित, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बाँटना। ठीक है। एंटोनिम से विद होल्ड। विद मतलब कि साथ, होल्ड मतलब रखना, सो विद होल्ड प्लस मतलब कि एक साथ रखना। कीप, रखना। कीप मतलब कि रखना। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम्पल है। इट्स नॉट इजी टू अपोर्शन ब्लेम व्हेन अ मैरिज ब्रेकअप। जब शादी टूट जाती है, ऐसा ना हो, लेकिन उसके बाद दोष देना ठीक नहीं है। आसान नहीं होता दोष देना। जब शादी टूट जाती है उसके बाद उसको ब्लेम करना आसान नहीं होता। ठीक है, सो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। जो फर्स्ट हमारी अपोर्शन नाम की वोकेब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें क्या डिफ़िकल्ट है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लग रही है। आँख मीच के भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, 1-2 बार सुनने के बाद या फिर पढ़ने के बाद। नेक्स्ट, वरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की फॉर्म में दिया हुआ है। मीनिंग है सावधान, अलर्ट लेना, अलर्ट रहना, कोशिश रहना। ठीक है, कोशिश ऑफ डेंजर, खतरे से सावधान। ये देखिए खतरा और सावधान, कोशिश। सो आपको पता है फॉक्स क्या है? ये फॉक्स लोमड़ी है। ठीक है, और ये किससे है? ये तो लायन से या फिर किससे? टाइगर से। इनसे जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा सावधान, अलर्ट रहती है। पता नहीं किस टाइम पर इस पर हमला हो जाए और ये उनकी क्या, उनका भोजन, मतलब कि उनका नाश्ता या फिर डिनर बन जाए, हो सकता है लंच बने। सिनोनिम्स, विजिलेंट। विजिलेंट मतलब कि चौकस, हमेशा चौकस रहना चाहिए कुछ मामलों में। कोशिश, सावधान। एंटोनिम्स, इग्नोरेंट, अनजान बनना, अनदेखा कर देना। केयरलेस मतलब कि असावधान। क्या है? असावधान का मतलब होता है केयरलेस। ठीक है, सो इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल, शी एक्सपेक्टेड जॉय एट द ऑफर बट फेल्ट वेरी इंस्टेड। शी एक्सपेक्टेड जॉय, जब वो खुशी महसूस कर रही थी उस ऑफ़र की, उसके बाद भी क्या कर रही थी वो, मतलब कि उसे डर लग रहा था। उसके बाद भी उसे डर लग रहा था। क्या लग रहा था? उसको जो है डर लग रहा था। सो ये हो गई हमारी वेरी, जिसका हमने एनालाइज़ कर लिया है। नेक्स्ट इज़ एड्रॉइट। एड्रॉइट इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि कहते हैं एक अ, किसके लिए? एक मोटिवेशन है अपने आप में। कुम्हार जो है एक अपने आप में मोटिवेशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है निपुण। निपुण मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कुशल हो। ठीक है, काम करने का वो सहज हो, अच्छी खासी उसमें क्वालिटी हो। जो डेफ्ट, डेक्स्ट्रस और स्किलफुल। चतुर, निपुण या फिर कुशल। क्या है? चतुर, निपुण या फिर कुशल।
सो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, अब इसके कई एग्जाम्पल निकलते हैं। जब वो इस मिट्टी का बर्तन बनाता है, ठीक है, उसको शेप देता है, सो वो उसको पीट-पीट कर शेप देता है, ठीक है, किससे? पीट-पीट कर देता है, और उसमें जो है मतलब कि इम्प्लीमेंट बार-बार मतलब कि उसमें बदलाव करता रहता है, कहीं न कहीं उँगली से लगा के, ठीक है? सो इसी तरीके से आपने भी अगर अपने अंदर बदलाव लाना है, तो आपने भी अपने आप को क्या करना है, उसमें काम करना होगा, उस पर लगातार काम करना होगा, ठीक है? कम से कम एक बार 3 मंथ काम करके तो देखिए अपने ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगी। सिनोनिम्स: स्किलफुल, कुशल, कुशलता, एजाइल, चुस्त। एजाइल का मतलब होता है चुस्त। एंटोनिम्स है: अनकॉम्पिटेंट, अनकॉम्पिटेंट अक्षम, मतलब कि कुछ काम करने में वो सहज या फिर सक्षम नहीं है। अनस्किल्ड, अकुशल। सिर्फ यहाँ पर देखिए कुशल लिखा हुआ है, इसके आगे आ लगा दो, एन लग के भी जो है नेगेटिव सेंस बन जाता है। यूएन एग्जाम्पल: शी इज़ अ रिमार्केबली एड्रॉइट एंड डिटरमाइंड पॉलिटिशियन। वे एक उल्लेखनीय कुशल और दृढ़निश्चयी राजनीतिक थी। क्या थी? वे एक उल्लेखनीय, मतलब उसको रिमार्केबली करना है, और साथ ही कितनी डिटरमाइंड पॉलिटिशियन थी वो। कौन थी? कोई एक लड़की या फिर लेडी, ठीक है? सो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वन है हॉल। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है प्राप्त वस्तु। अब देखिए, आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा भारत में ट्रांसपोर्ट है, हम ट्रांसपोर्ट को भी लेंगे और एक एमसीडी का एग्जांपल लेंगे, ठीक है? सो ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है, और इतना नहीं, बहुत ही लेके जाया होता है ट्रांसपोर्ट। अगर एक दिन से बंद कर दिया पूरा ट्रांसपोर्ट को, सो भाई देश की जो जीडीपी है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो जो है क्या, ज़मीन पे आने को तैयार हो जाएगी, ठीक है? अभी तो फिलहाल वो ज़मीन पे नहीं है, थोड़ा ऊपर है, लेकिन ज़मीन पे आने को तैयार हो जाएगी। बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना, इसमें थाउज़ेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ बिज़नेस होता है इनसे, मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना। मीनिंग है टू ड्रॉ अ पुल समथिंग हैवी, किसी भारी चीज़ को खींचना या फिर खींचना। आपने देखा होगा कि कभी-कभार जो है रोड पे जो है क्या खड़ी रहती है, कार खड़ी रहती है, और कार खड़ने के बाद वो लापता सी होती है। एमसीडी वाले आते हैं, उसको लेकर चले जाते हैं। सो डायरेक्ट कनेक्टिंग हो गई दोनों से, ठीक है? सिनोनिम से ड्रैग, खींचना, लिफ्ट, उठाना। लिफ्ट तो आपको पता है बहुत ज़्यादा जगह होती है, मॉलों में गए होंगे आप, और कुछ के घरों में भी होती है। एंड्रिम्स, पुश, धक्का लगाना, कीप का मतलब होता है रखना। हमने जब विद होल्ड के साथ पढ़ा था ना, कीप, उसी के जैसा ये। एग्जाम्पल: द कार वॉज हॉल्ड अवे टू द जंग। कार को हम जो है कहाँ पे, कबाड़ खाने में लेकर जाया गया है, कबाड़ खाने में कार को लेके जाया गया। सो नो डाउट क्लियर है। सो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्क्रिमिश, और आज की लास्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका वर्ब है, मीनिंग है झड़प होना, हो जाना। सो दो लोगों के बीच जो है झड़प हो जाना आपस में। मीनिंग एन अनडिजायरेबल सिचुएशन, अ प्रेडिकमेंट, एक अवांछनीय स्थिति, एक दूरदशा। क्या है? एक अवांछनीय स्थिति, एक दूरदशा, ठीक है? सिनोनिम्स क्या है इसके? दी फाइट, लड़ाई, एंड ब्रॉल का मतलब विवाद या फिर लड़ाई कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से फाइट हो रही है। अगर ये नहीं आ रहा, तो इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी युद्ध हैं उनको देख लीजिए, वो भी झड़प के आते हैं। एंटोनिम से हार्मनी, सामंजस्य, पीस, शांति। एग्जाम्पल: द यंग सोल्जर वॉज स्किल्ड, एक जवान लड़का मारा गया इन अ स्क्रीमिश विद गवर्नमेंट सैनिक, जो सरकार की ट्रॉफी सैनिकों की वो थी टुकड़ी, उसके साथ एक झड़प में जो है एक युवक, मतलब एक सैनिक युवक मारा गया, ठीक है? सो क्लियर है भाई, यहाँ तक थी आपकी जो आज की वोकैब थी, स्क्रिमिश थी, ठीक है? अपोर्शन से हमने स्टार्ट की थी। देखिए अपोर्शन कितना अच्छा वर्ड है, देखिए याद किस तरीके से होते हैं, बार-बार पढ़ने से होते हैं, ठीक है? और अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, और उसके बाद जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि सर मैंने आपका सेशन जो है, मतलब क्लास आपकी शेयर कर दी है, ठीक है? और जो पीडीएफ है वो आपको डेली मिल ही जाती है। आज भी हम इसको अपलोड कर देंगे पीडीएफ को, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और एटलीस्ट इसको 3-4 बार पढ़िए, और साथ ही जो 5 सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। संडे के लिए तैयार रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।